जय हिंद साथियों। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईसाई धर्म पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे और ईसाई धर्म के बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पारसी धर्म। पारसी धर्म पर भी साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो में ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, सभी वीडियो हमने बना रखा है। तो सभी का जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए, सबसे पहला सवाल बोलिएगा कि ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? ईसा मसीह। बिल्कुल, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि ईसा पूर्व और ईसवी जो है, इसका जो कहानी जो स्टार्ट हुआ वो ईसा मसीह के जन्म को ही 0 ईस्वी मान लिया जाता है। और वहीं से जो आगे चलता है एडी एनो डोमिनी और उससे पहले बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। चलिए बोलिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल। चलिए बिल्कुल, ईसाई धर्म का जो है बहुत ही ज्यादा फेमस ग्रंथ है बाइबिल। चलिए, ईसा मसीह का जन्म जो है वो कब और कहाँ मतलब हुआ था बोलिए? यरूशलेम के निकट नाजरत इजराइल बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। बिल्कुल, यरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और 0 ईस्वी का जो है वो जन्म माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलिए बोलिए, ईसा मसीह के माता और पिता का क्या नाम था? मेरी और जोसेफ नाम था। बिल्कुल, ईसा मसीह के माता और पिता का नाम मेरी और जोसेफ था। ईसा मसीह ने जो है अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में काम किया था? एक बधाई के रूप में बेथलेहम नामक स्थान पर नाजरत इजराइल में बिताया था। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए, वो ईसा मसीह अपने जिंदगी के 30 वर्ष जो है वो मात्र एक बढ़ई का एक साधारण इंसान के रूप में काम किए थे और नाजरेत इजराइल में बेथलेहम नामक स्थान पर ये काम किए थे। चलिए, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे? एंड्रूस और पीटर। चलिए बिल्कुल, ईसा मसीह के जो 2 शिष्य थे वो पहला एंड्रूस, दूसरा था पीटर। चलिए, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। बिल्कुल, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया था। चलिए, ईसा मसीह को कितनों ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया? 33 वर्ष की अवस्था में चढ़ाया गया था। बिल्कुल, 33 ईस्वी में, यानी जब 33 वर्ष के थे तो उनको सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। बिल्कुल, क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे फेमस चिन्ह कौन है? क्रॉस। क्रॉस है। अब ईसाई जो थे वो त्रित्व में विश्वास करते थे। ठीक है, तो त्रित्व जो है वो कौन कौन से हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये जो है वो त्रित्व में विश्वास रखते थे। जिस प्रकार जो है जैन धर्म में त्रिरत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार जो है यही इसलिए भी त्रित्व में विश्वास करते थे। चलिए देखिए, 12वीं शताब्दी में जो है फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में जो है अधिक ऊंचे ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण किया गया। तो वास्तुकला की यह शैली किस शैली के नाम से जानी जाती है? गोथिक के नाम से जानी जाती है। गोथिक शैली। और गोथिक शैली का एक फेमस उदाहरण बोलिए। पेरिस का नाइट्रेडम चर्च। बिल्कुल, पेरिस का नाइट्रेडम चर्च जो है वो गोथिक शैली का एक बहुत ही अच्छा खासा उदाहरण है। तो दोस्तों, इसी के साथ ईसाई धर्म एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था वो खत्म हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं पारसी धर्म पर। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो कौन थे? जरथुष्ट या ईरानी। बिल्कुल, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट या ईरानी थे। उनके शिक्षाओं का संकलन किस पुस्तक में मिलता है? जेंदा अवेस्ता नामक पुस्तक में मिलता है। चलिए बिल्कुल, पारसी धर्म का सबसे फेमस ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है, जो कि पारसियों का बहुत ही ज्यादा बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। और बोलिएगा कि इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो कौन कौन सा है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। चलिए बिल्कुल, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, ये 3 जो है इनके शिक्षाओं का संकलन है। आप बोलिएगा कि पारसी धर्म में जो है अनुयायी जो है, इसके अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? अहुर को मानते थे। अहुर को मानते थे। और इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक भी कहा जाता था। चलिए बिल्कुल, अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो बहुत ही ज्यादा मस्त ये टॉपिक था पारसी धर्म और ईसाई धर्म, जो कि खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सभी स्टूडेंट के पास आप लोग शेयर कीजिए जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज अभी दोस्तों बहुत सारे नए एग्जाम आने वाले हैं। फिलहाल बिहार पुलिस और दरोगा, बीपीएससी सभी का एग्जाम आने वाला है। तो ये जो लूसेंट का जो किताब है, इसका मेरा टारगेट है कि इसका हर टॉपिक पर हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन करके आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये ग्रुप डिस्कशन का वीडियो बना पाते हैं
और हमें सपोर्ट कीजिए तो हमें अच्छा लगेगा, और तब जाके हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर अगली वीडियो में आपको और भी बेहतरीन ढंग से कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगता है आपको ये जरूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।